हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे और एक-एक छोटी-छोटी सी क्लास डालने का हमारा प्रयास रहेगा, जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो बगैर समय गँवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ाएँगे और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? देखिए यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ का किला था, उसको मुगलों ने तोड़ दिया था। महाराणा अमर सिंह के समय में जो संधि हुई, उसमें संधि में शर्तें रखी गई थी कि इस किले की मरम्मत नहीं कराई जाएगी, राणा दरबार में उपस्थित नहीं होगा और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो उसके बाद में अमर सिंह के बाद में एक महाराणा हुए थे, उसने इस किले की मरम्मत करवाई थी। तो वो किसने करवाई थी? तो ये महाराणा जगत सिंह जी है ना, उन्होंने इस किले की मरम्मत करवाई थी। इसी कड़ी में आगे दूसरा क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडर पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके सामने पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर जो स्मारक बना हुआ है वो किसका है? तो इस युद्ध हुआ था इस किले में और उस किले में पांडन पोल के द्वार पर जिसने लड़ाई लड़ी थी, उसी की स्मृति में इस पर एक स्मारक बना दिया गया था। तो वो स्मारक था रावत बाघ सिंह जी का था, जो कि इन्होंने बड़े अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया था। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित हैं? तो ये रणथंभौर के दुर्ग में है या जालौर दुर्ग में है या कुंभलगढ़ दुर्ग में है या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो ये गोरा और बादल महल और नवलखा बुर्ज ये किले में स्थित अलग-अलग महल हैं, लेकिन किला एक ही में स्थित है, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ये डाक टिकट जारी करने ये सम्मान स्वरूप जारी किए जाते हैं, जो कि डाक विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। तो जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में स्थित, उसके ऊपर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1949। वर्ष 1949 में विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था बताइए? महमूद खिलजी ने, राजराज चोल ने या महाराणा कुंभा ने या बप्पा रावल ने? कौन सा किस शासक ने निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था जो मेवाड़ महाराणा कुंभा थे, इन्होंने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि गुजरात विजय, मालवा विजय, इन्होंने बहुत सारे अभियान अपने चलाए थे। तो ये गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। ये किसने करवाया था? आंसर होगा इसका राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? देखिए, एक कीर्ति स्तंभ है, एक विजय स्तंभ है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, कहीं एक ना समझे। तो जो कीर्ति स्तंभ है वो कितने मंजिला है? तो ये होगा 9 मंजिल। कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, या विजय स्तंभ है या किराडू मंदिर है या रणकपुर मंदिर है या तेलवाड़ा मंदिर है। तो जो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो बताइए, इसका सही आंसर होगा विजय स्तंभ। कौन सा होगा? विजय स्तंभ। एक और
क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है। देखिए कभी कभार कथनों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन ए के स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। ऑप्शन बी में दिया है 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। ऑप्शन सी 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। या ऑप्शन डी 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। बाकी के 3 तो हैं, एक ही नहीं होगा। वो कौन सा होगा, वो होगा जो 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। ये 8वीं मंजिल पर नहीं है दोस्तों। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसमें स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है हिंदुओं का स्मारक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी प्रशस्तियों का स्मारक। ऑप्शन नंबर सी स्तंभों का स्मारक। या ऑप्शन नंबर डी आदिनाथ का स्मारक। तो कौन सा माना जाता है कीर्ति स्तंभ को, आदिनाथ का स्मारक। यदि कीर्ति स्तंभ आदिनाथ का स्मारक माना जाता है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जैन विजय कहाँ पर स्थित है। ये जैन विजय कहाँ पर स्थित है, ये देखिए सीधा सा, ये जैन मंदिर या विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। ये क्या हो रहा है, मिस्टेक है यार सची। जैन या विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित होना तो ये चाहिए चित्तौड़गढ़ में, या रणकपुर पाली, या उदयपुर में, या माउंट आबू में। तो कहाँ पर स्थित है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ, जैन स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विजय स्तंभ किससे बना है, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ वो किस पत्थर से बना है। लाल से, ऑप्शन नंबर बी लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर, या लाल संगमरमर और सफेद बालू पत्थर, या केवल काला पत्थर। तो किस पत्थर से बना हुआ है दोस्तों, तो ये बना हुआ है आपका लाल बालू और सफेद संगमरमर में से इसका निर्माण किया गया था, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। कौन सा मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। चामुंडा मंदिर, सतवीस मंदिर, या समधेश्वर मंदिर, या तुलजा भवानी मंदिर। तो कौन सा मंदिर दुर्ग में स्थित नहीं है, तो वो होगा चामुंडा मंदिर है। सतवीस मंदिर है, ये भी स्थित है। समधेश्वर मंदिर है, ये भी स्थित है। तुलजा भवानी मंदिर है, ये भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा जैन मंदिर है। जो चित्तौड़ का किला है उसमें स्थित दिए गए ऑप्शनों में से जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है जो जैनों को समर्पित है। कुंभश्याम मंदिर, या सतवीस देवरी मंदिर, या समधेश्वर मंदिर, या तुलजा भवानी मंदिर। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका होगा सतवीस देवरी मंदिर है, जो कि वो जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है। जो कि नाथावतों के इतिहास के अनुसार वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ दुर्ग है जो कि शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रणथंभौर का दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी अजमेरी दुर्ग, या जयगढ़ का दुर्ग, या सिवाना का दुर्ग। इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों, इसका होगा रणथंभौर का दुर्ग, जो कि बिलपत्र की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था। ये कहावत है दोस्तों कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो यह पंक्ति किस दुर्ग के बारे में दी गई है, जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए दी,
या अलाउद्दीन ने जैसलमेर के लिए दी, या अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा के लिए दी, या अहमद चप ने जालोर के लिए दी। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आंसर सही होगा जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के लिए ऐसा कहा है, जबकि राणा रणबीर के खिलाफ अभियान उसने चलाया था। तो जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए, हम्बीर रासो एक ग्रंथ है जिसकी रचना की थी। उसके अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 रणकपुर, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर, या ऑप्शन नंबर सी रणपुर, या ऑप्शन नंबर डी रणस्तंभपुर। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर, जिसे कि रणथंभौर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? ये अबुल फजल ने राजस्थान के दुर्गों के बारे में अपनी उक्तियों के द्वारा उनकी उपमाओं को उकेरा गया है। तो अबुल फजल ने कहा है कि उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे, मतलब ये बख्तरबंद है, बाकी सब बख्तरबंद नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कुम्भलगढ़ दुर्ग, या शेरगढ़ दुर्ग, या रणथंभौर दुर्ग, या चित्तौड़ दुर्ग। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें होगा रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी अन्य दुर्ग सब नंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ का दुर्ग, या सिवाना, या जालौर, या रणथंभौर। जो दुर्ग है, इस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के सामने जो रणथंभौर दुर्ग में जैसे एंट्री करते हैं वहां पर नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? देखिए, जो रणथंभौर दुर्ग है उस पर आक्रमण किया था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। तो खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग को कब जीता गया था, या उसका पतन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया और महिलाओं ने जौहर किया, जो कि राजस्थान का प्रथम शाखा जाना जाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक कहावत लिखी गई है कि तिरिया तेल हमीरठ चढ़े न दूजी बार। यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ये आपकी इस कड़ी में होने वाला ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि किस दुर्ग के बारे में या किस शासक के बारे में, कहाँ का शासक था जिसके बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार उत्तरिया तेल हमीरठ चढ़े न दूजी बार। तो ये रणथंभौर दुर्ग का जो शासक था हमीर देव, हमीर देव के बारे में ये संबंधित है। अरे सॉरी, त्रिया तेल हमीरठ, ये इसमें मिस्टेक हो गया है सर जी। तो इसका ये रणथंभौर होगा। त्रिया तेल हमीरठ चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ये रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे और आपके सामने पेश करते रहेंगे। दोस्तों, आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक फॉलो शेयर जरूर कीजिएगा। इसी कड़ी को हम जारी रखेंगे। अपना प्यार और इसी प्रकार